हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 27। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था। यहां पर भी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमें फर्म्स की गुडविल दी गई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर होगा वो अपनी कितनी गुडविल लेकर के आएगा, कैसे गुडविल लाएगा, वो हम यहां देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आप ही की बुक टीएस अग्रवाल एडिशन 2019 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 72 है। जिनके पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, बुक नहीं है सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो बनाते हैं सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट देखिए रिवॉल्यूशन रिलेटेड आइटम पहला कैपिटल है, कोई मतलब नहीं है इससे। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इस 3000 का है, जबकि ऊपर रिजल्ट मुझे वर्कमैन कंपनसेशन का 5600 दिया हुआ है। तो जो क्लेम है वो रिजल्ट में से ही कवर कर लिया जाएगा, इसलिए रिवॉल्यूशन में नहीं आएगा। एंड टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंट टू 6000 रुपीज। ये कह रहा है जो बैड डेब्ट्स होंगे वो कितने के होंगे, 6000 के होंगे, जबकि ऊपर आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4000 की गिवन है। तो इट मींस 2000 से इंक्रीज हो गई तो डेबिट में आएगा। लॉस हो रहा है हमारा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, 2000 रुपए और देने हैं क्रेडिटर्स को। इट मींस हमारे लिए लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ रही है। सो क्रेडिटर्स 2000 रुपीज। नेक्स्ट देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू एक्सटेंड ऑफ 2000 रुपीज शुड बी क्रिएटेड। यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2000 रुपीज की हमारी और हमको देनी है, तो लॉस हो गया टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या डैमेज क्लेम के नाम से हम शो करा सकते हैं 2000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200 रुपीज, जबकि आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 13,000 का गिवन है, लेकिन वो कह रहा है कि ब्रॉट डाउन होकर के वो 11,200 पर आ गया है। इट मींस हमारा यहाँ पर 1800 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। सो क्रेडिट में शो कराएंगे बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में गुडविल है, रिवॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। तो आइए टोटल लगा देते हैं 6000 रुपीज माइनस 1800 रुपीज। सो 6000 में से आपने ये लेस किया, ये निकल के आ गया आपका कितना, देखिए 6000 माइनस 1800, ये आपने निकाल दिया 4200 रुपीज। तो लॉस आ गया निकल करके, यहां पर डाल देंगे हम बाई लॉस ट्रांसफर। पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, सो एक्स इज कैपिटल अकाउंट और वाई इज कैपिटल अकाउंट 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया आपका और ओके 2520 रुपीज एंड 1680 रुपीज, टोटल मिलाकर के 4200 रुपीज टोटल इक्वल आमने सामने। ठीक है, 6000 एंड 6000, ये हमारा रिवॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, आइए अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले
हम एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट में। क्या जेड ब्रिंग्स इन 40,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी जेड जो न्यू पार्टनर है वो आ रहा है, सो 40,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल की कोई भी अमाउंट लाने में वो असमर्थ है, गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ पा रहा है। इट मींस गुडविल कैसी है, उधार है, गुडविल कैसी है, उधार है, ऑन क्रेडिट है, यानी कि गुडविल को वो लेकर के नहीं आएगा कैश में, इट मींस उधार मानी जाएगी। गुडविल कितनी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पहले, तो पहले वर्किंग नोट यहाँ पर हम कर लेते हैं। आइए वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए सबसे पहले हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। गुडविल के लिए कह रहा है 6 पॉइंट में, सॉरी 7 पॉइंट में, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000 रुपीज, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years अमाउंट टू 10,000, 20,000 एंड 30,000 रुपीज। यानी कि आपको 3 years से प्रॉफिट गिवन है, यहां से पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर देंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 अपॉन 3, ये निकल के आ गया आपका 20,000 रुपीज। ओके, अब वो कह रहा है गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है। सो गुडविल इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 1.5 दिया हुआ है, कितना 1.5 दिया हुआ है। सो ये आपने मल्टीप्लाई किया, गुडविल हो गई आपकी 30,000 रुपीज की। अब उसमें कह रहा है लेस 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज आप लेस करने हैं, तो यहीं की ही मैं लेस कर देता हूं 12,000 रुपीज। ये गुडविल आपकी कितनी रह गई 18,000 रुपीज की। ये आपकी जो है ये फर्म्स गुडविल है, कौन सी है, ये फर्म्स गुडविल है। अब पार्टनर जो लेकर के आएगा वो कितनी लाएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जेड न्यू पार्टनर है, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाई जो जेड का शेयर है, और जेड का शेयर कितना है 1/6 है, 1/6 है। इट मींस 3,000 रुपीज जेड लेकर के आएगा। कितनी लाएगा 3,000 रुपीज लाएगा। यहां पर अब हम देखेंगे कि वो नगद नहीं लेकर आ रहा है गुडविल को, उधार गुडविल है, तो किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हम एंट्री पास करते थे, लेकिन यहां पर वो उधार है तो गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उसके नेम को हम डेबिट करेंगे। ओके, तो 3,000 रुपीज को हम सैक्रिफाइसिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग शेयर आपका 3:2 ही रहेगा, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है या कोई भी एक्वायरिंग शेयर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में 3,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यानी कि एक्स एंड वाई का शेयर कितना हो गया वो निकाल देते हैं। एक्स शेयर इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड वाई शेयर इक्वल टू 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2/5। ये हो गया 1,800, ये हो गया आपका 1,200। तो इसके लिए हम एंट्री पास कर देते हैं। अब जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गुडविल उधार है इसलिए हमने जेड कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर की है। कितनी 3,000 गुडविल थी, 18,000 रुपीज एक्स ने और 1,800 रुपीज एक्स ने और 1,200 रुपीज वाई ने, ठीक है, ये ले लिए हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी गुडविल की एंट्री पास हो गई है। ठीक, गुडविल ट्रीटमेंट हमारे पास है, तो आसानी से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं। सो पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले बैलेंस नोट करते हैं। सो हम बैलेंस नोट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 50,000 एंड 60,000।
50,000 एंड 60,000 रुपीज। ओके, इसके बाद रेवोल्यूशन से P&L निकल के आया है, उसको ट्रांसफर करेंगे। सो रेवोल्यूशन से लॉस निकल के आया है, इसलिए डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा टू रेवोल्यूशन अकाउंट। कितना? 2520 रुपीज एंड 1680 रुपीज। ओके, ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट इज, अब हम क्या देखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपके पास 5600 रुपीज का, जिसमें से आपने क्लेम को लेस कर दिया है। क्लेम कितने का था? 3000 रुपीज का, यानी कि आपके पास 2600 रुपीज बैलेंस रह गया। तो ये 2600 रुपीज के जो रिजर्व का बैलेंस है, इस बैलेंस को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्सिस जो शेयर रहेगा वो कितना रहेगा? 2600 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड वाई शेयर इक्वल टू 2600 इंटू 2/5। ये हमने निकाल दिया, ये आ गया 1560 रुपीज एंड 1040 रुपीज। ओके, तो वो नोट करेंगे हम। वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका कितना? 1560 रुपीज एंड 1040 रुपीज। बांट दिया। और कोई बांटने वाला आइटम है इधर? यस, P&L अकाउंट दिया हुआ है आपको असेट साइड में, इट मींस लॉस है। सो डेबिट साइड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में टू P&L अकाउंट। 4000 गिवन है, सो 4000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मींस 2400 रुपीज एंड 1600 रुपीज। ओके, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम आपका नहीं है बांटने वाला। अब हम देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। सो यहां पर कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल को आप नोट करेंगे बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ला रहा है कैपिटल के? वो 40,000 रुपीज। सो 40,000 रुपीज उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। देखा, कैपिटल आप नोट कर चुके हैं। अब बात आती है गुडविल की। तो गुडविल के लिए आप ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल वो उधार लेकर के आ रहा है, नगद नहीं ला रहा है। सो इसलिए हम यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नोट नहीं करेंगे, बल्कि उसके नाम में ही हम गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। सो उसके लिए एंट्री पास होगी बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट अगर होता तो करंट अकाउंट भी हम शो करा देते। सो आपने बांटा है गुडविल को 1800 रुपीज एक्स का एंड 1200 रुपीज वाई को आपने यहां पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वो मैं यहां पर दिखा चुका हूं। तो गुडविल में बांट दिए, गुडविल के लिए है, ध्यान रखें। ब्रैकेट में डाल भी देता हूं फॉर गुडविल। ओके, क्योंकि गुडविल यहां पर उधार है, नगद नहीं है। ओके, तो ये गुडविल के लिए एंट्री पास हो गई। और कोई भी आइटम इसमें आने वाला नहीं है। बांटने वाले आइटम आप सारे बांट चुके हैं, तो आप अब सीधा बैलेंस लगा सकते हैं। सो देखिए, एक्स का बैलेंस हम लगाते हैं। एक्स का क्रेडिट साइड में टोटल मैंने किया, ये हो गया 53,360 लेस डेबिट साइड टोटल लेस किया 48,440। सो यहां पर डालेंगे टू बैलेंस CD 48,440 रुपीज। वैसे ही वाई का बैलेंस निकाला, तो वाई का बैलेंस आ गया 0, 4 एंड 2 62,240 लेस डेबिट साइड टोटल 0, 8 लेस किया 58,960 रुपीज। ओके, जेड का 40,000 है ये बैलेंस, और यहां पर आप टोटल लगा दीजिए। सो एक्स का 53,360 रुपीज, वाई का 62,240 रुपीज, और इसका 40,000 रुपीज। 53,360, 62,240 एंड 40,000। ओके, तो ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखेंगे।
लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल नोट करते हैं, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। सो बैलेंस शीट जो निकल के आए हैं वही कैपिटल है, 48,440 रुपीज, 58,960 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। ओके, टोटल लगा दीजिए, $1,47,400 रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम आने वाले हैं। सो आउटस्टैंडिंग रेंट वो क्लियर कह रहा है 11,200 पर आ चुका है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 13,000 रुपीज का था, जिसमें आपका 1,800 रुपीज का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो लेस राइट ऑफ 1,800 रुपीज लेस करके 11,200 रुपीज बाहर। क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, जिसमें 2,000 रुपये और देने थे। सो क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज प्लस आपके और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये और मैंने जोड़ दिए, यानी कि 22,000 रुपीज की क्रेडिटर्स हो गए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा नहीं इसमें, क्योंकि आप क्लेम को कवर कर चुके हैं, इसमें बचे कुचे रिजर्व को बांट चुके हैं। तो जो क्लेम होता है वो क्लेम आता है हमारा केवल। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को आप नोट कर सकते हैं, कितने रुपए क्लेम है, 3,000 रुपीज का आपका क्लेम। ठीक है, इसके बाद असेट साइड में हम देखते हैं कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट में यहां पर आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा सा आइटम है आपके पास। 10,000 रुपीज तो कैश में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसके बाद में 40,000 रुपीज वो लेकर के आ रहा है नगद। सो टोटल कैश आपका 50,000 का हो गया। ओके, सन्ड्री डेटर्स आपके 80,000 के हैं। सो सन्ड्री डेटर्स आपके थे 80,000 रुपीज, जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके कितने के लगे, 6,000 रुपीज के हो गए। इट मीन 74,000 रुपीज। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आप बाहर लिख सकते हैं स्टॉक को। कितना है स्टॉक, 20,000 रुपीज का है। नेक्स्ट इज P&L अकाउंट आप बांट चुके हैं, वो आएगा नहीं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट पर कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आप बाहर लिख दीजिए 38,600 रुपीज। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट क्लेम आ चुका है, बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज के हो चुके, क्रेडिटर्स हो चुके, क्लेम जो कि अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 2,000 रुपीज की, उसको आप नोट करेंगे। सो क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज कितना, 2,000 रुपीज। देखिए यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, मशीनरी अकाउंट आ चुका है। अब यहां पर हम देखते हैं गुडविल उधार थी। गुडविल क्या थी, उधार थी। तो कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर की थी जेड के में, तो जेड से हमको गुडविल की अमाउंट लेनी है। फ्यूचर में जेड क्या करेगा, गुडविल की अमाउंट को देगा। तो इसलिए यहां पर हम शो कराएंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना, 3,000 रुपीज का। तो 3,000 रुपए गुडविल की अमाउंट जेड देगा। जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसी कैपिटल से भी उस अमाउंट को निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी शो करा सकते हैं, गलत नहीं होगा। दोनों ही हमारे वे राइट हैं। ओके, तो 3,000 रुपीज ये गुडविल के हमको उससे लेने हैं, इसलिए हमारे लिए असेट्स है। सो आप इधर शो करा सकते हैं। करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट भी शो करा देते, जेड्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर अब हम टोटल लगा देंगे बैलेंस शीट का। देखिए टोटल, ऐसे टोटल लगाए आप 1,85,600 आएगा, इसका 1,85,600 होगा। टोटल आप मैच कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।